अब तक आपने देखा सूक्ष्म रूप में अवतरित कंस महादेव द्वारा मंथन से निकले हलाहल को ग्रहण करते तथा नाना प्रकार के रत्नों को निकलते देखता है। दूसरी ओर गोकुलवासियों की पीड़ा देख कान्हा बांसुरी पर राग मल्हार बजा वर्षा करवाते हैं एवं वर्षा के जल से गोकुलवासी अपनी प्यास बुझाते हैं। भोला अपनी माँ की भूख शांत करने हेतु अन्न के दाने चुराता है। ये देख कान्हा चोरी का कारण जानने हेतु भोला को समझाते हैं, किंतु साधारण भेष धारित ब्रह्मा चोरी का कारण कालिया नाग को बताते हैं। अब आगे। बाबा, भोला की चोरी पाप नहीं है, अभी तो प्रेम है। एक पुत्र का अपने माँ के प्रति प्रेम। आज एक प्रेम का बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है संसार में, इसलिए किसी को दोषी ठहराने से पहले उसके कर्म के साथ साथ उसके भाव को भी देख लेना चाहिए। हाँ, गाना सही कह रहा है। सत्य कह रहा है। बोला, तुम तनिक भी चिंता मत करो, लज्जू काकी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। लाओ, बात मुझे दो, मैं स्वयं उनको खिलाता हूँ। देखना कैसे उनका पेट भर जाएगा और बोलेंगी कहना बस बस। लाओ दो। माता अन्नपूर्णा, आशीर्वाद दीजिए। आपने मेरा स्मरण करके मुझे धन्य कर दिया कान्हा। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। अब नहीं कान्हा, पेट भर गया। काकी, केवल 2 दानों में? मेरी मैया तो कहती है 2 दानों में पक्षी का भी नहीं पेट भरता। प्रेम का एक दाना बहुत होता है कान्हा। आओ, मैं तुम लोगों को खिला देती हूँ। यह कैसी लीला है इस कान्हा की। अन्न के 4 दानों से ही इस दुखियारी की भूख शांत हो गई। ये सारा दृश्य देखकर एक विचार आ रहा है मन में। क्या विचार नंद जी? यही कि हमारा कान्हा किसी भी समस्या का हल क्षण भर में निकाल लेता है। सो तो है। तो क्यों ना यशोदा तुम कान्हा को यमुना की ओर जाने की अनुमति दे दो। हो सकता है कि उस समस्या का समाधान कान्हा के पास हो। कैसे पिता हैं आप? आपको अपने पुत्र से मोह नहीं। जिस समस्या का समाधान अच्छे नहीं निकाल पा रहे, उस समस्या का समाधान एक नन्हा सा बालक कैसे निकालेगा? नंद जी, पुनः ऐसी बात मत कीजिएगा। मैं जानते पूछते अपने पुत्र को काल के मुंह में नहीं ढकेल सकती। कालनेमी, ठहरो कालनेमी। प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु, कालनेमी अमृत को ले गया है। कालनेमी, रुक जाओ कालनेमी। श्री विष्णु, रोकिए इस उद्दंड को, अन्यथा सबका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। रुक जाओ कालनेमी, कालनेमी, कालनेमी। कालनेमी का परिश्रम सफल हुआ, प्राप्त कर लिया उसने अमृत। अमृत के लिए भगवान कंस की ओर से कोटि कोटि बधाई कालनेमी। इतनी रोमांचक होगी ये घटना, भगवान कंस की कल्पना से भी परे। चलो देखते हैं किसने। क्या करूं दाऊ? यमुना में जाने का कोई तो उपाय बताइए दाऊ। ना बाबा ना, मैं नहीं बताऊंगा। कान पकड़ता हूँ, मुझे नहीं कक्ष में बंद होना। मैं बताऊंगा ना। हाँ बताओ सखा जीवक।
तुम यमुना तट पर नहीं जा सकते ना? हाँ। किंतु कालिया नाग तो यमुना से बाहर आ सकता है। नहीं नहीं जियो, ऐसा हुआ ना संकट और बढ़ जाएगा। जो लोग धरती पे सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं वो भी करना छोड़ देंगे। हाँ कान्हा, तुम सत्य कह रहे हो। अभी तो केवल भय जल के समीप है, तब तो भय चारों ओर छा जाएगा। इसलिए तो पूछा हूँ उपाय, और आप हैं कि कक्ष में बंद होने के भय में कुछ नहीं बता रहे हैं। कान्हा, मैं सत्य कह रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कालिया नाग से कैसे निपटा जाए। रुक जाओ काले में! काले में! रुक जाओ काले में! उत्तम! उत्तम काले में! रुक जाओ काले में! यह विश्वासघात है। रुक जाओ! काले में! काले में! यह अमृत हमें दे दो। मैंने कहा अमृत हमें दे दो। मैं अपने जीवन काल में तुझे ऐसे संकट भरे स्थान पे कदापि नहीं जाने दूंगी, और यदि तू गया तो अपनी मैया का मृत मुंह देखेगा, का मृत मुंह देखेगा। बाबा तो यमुना क्यों जा रहे हैं? अरे बाबा ठहर जाइए, रुकिए बाबा, ठहर जाइए बाबा, बाबा ठहरिए, उधर मत जाइए बाबा, बाबा उधर संकट है, बाबा। बाबा तो सुन ही नहीं रहे। क्या करूं, कैसे रोकूं उन्हें? उस ओर जा भी नहीं सकता, मैंने मैया को वचन दिया है, किंतु जाना तो पड़ेगा ही, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। बाबा, बाबा ठहर जाइए बाबा, बाबा। मेरी योजना सफल हो गई। कान्हा की परीक्षा की अंतिम घड़ी आ गई। इधर मैया को दिया उसका वचन टूटेगा, उधर कालिया नाग से उसका आमना सामना होगा। सुंदर, अति सुंदर। कौन है आप? मोहिनी। मोहिनी? सच में हृदय को मोहने वाली मोहिनी ही है। अद्भुत। तो इसका नाम था विष्णु मोहिनी। आप विचलित लग रहे हैं, मैं आपकी सहायता कर दूं? किस रूप में? आपके हाथ में जो अमृत है
उसका वितरण करने में। विष्णु है वो। काले में हट जाओ, जाओ यहां से। नहीं, कदापि नहीं। ये आप नहीं, आपके साथ किया गया व्यवहार बोल रहा है। मैं जानती हूं आप असुरों के साथ सदा ही छल होता आया है, इसीलिए अविश्वास स्वाभाविक है, किंतु विश्वास भी अनिवार्य है। मुझ पर? हाँ, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि मैं इस अमृत का निष्पक्ष वितरण करूंगी। जी देवी, हमें स्वीकार है। हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। किंतु ये तभी संभव है जब आपको स्वीकार हो। यमुना का जल विषाक्त है बाबा। बाबा, क्या करूं? बाबा तो जल के समीप पहुंच गए। कान्हा ने तो चमत्कार कर दिया, किंतु ऐसे चमत्कार का क्या लाभ जिससे संसार का कल्याण न हो। प्रभु, कान्हा कौन से क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? उचित समय की देवी। अर्थात? बिना उचित समय के आए इस संसार में कुछ भी घटित नहीं होता। ना ही मनुष्यों को उनके कठोर परिश्रम का संतोषजनक फल मिलता है और ना ही उनकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर। किंतु इस कारण तो मनुष्यों में निराशा बढ़ेगी प्रभु। देवी, निराशा में ही आशा छुपी होती है। परमात्मा अपनी संतान को वही देते हैं जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है और ना कि वह जो उनकी इच्छा होती है। और सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त करने में समय भी लगता है और परिश्रम और विवेक भी। सत्य कहा आपने प्रभु। देवी, किसी भी कार्य में शीघ्रता वर्जित है और वर्जित है मर्यादा का तोड़ना, विधाता के लिए भी और मनुष्य के लिए भी। इसलिए मर्यादा में रहते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत का संकल्प लेना चाहिए, मर्यादा को लांघ कर नहीं। और नंदलाल भी इसी पथ के अनुगामी हैं। इसका अर्थ यह है कि उचित समय आने पर कान्हा कल्याण का मार्ग ढूंढ ही लेंगे। अवश्य देवी। धर्मबद्ध जीवन सदैव सकारात्मक फल देता है। समय की प्रतीक्षा कीजिए, परिणाम सामने होगा। कहाँ खो गए महाराज? कहीं नहीं। सुंदरता की मूरत है ना मोहिनी? उसके सौंदर्य में नहीं, उसके पीछे छिपे षड्यंत्र के कुरूप और विभिन्न रूप को देखने का प्रयास कर रहा हूं। आशय समझी नहीं महाराज। अपने स्वार्थ के लिए इतनी नीचता
विष्णु से सीखे। कान्हा, कान्हा, हाँ बाबा। यहाँ आओ। नहीं आ सकता। आप आइए ना, इसको छोड़ के कैसे आऊं? बलराम और अन्य बच्चे हैं वहाँ, वो संभाल लेंगे। कान्हा, तुम जाओ, सुनकर आ जाना। अल्ले ले 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 रो क्यों रहे हो? अल्ले 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 रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? मेरे साथ चलो कान्हा। कहाँ? यमुना तट पर। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। क्यों? यदि बिना अनुमति के गया तो मैया मुझे पुनः कक्ष में बंद कर देगी। कान्हा, एक बात पूछूं? यमुना तट पर चलने के अतिरिक्त कुछ भी कहिए, मानूंगा। तुम गोकुल वासियों की सहायता करना चाहते हो या नहीं? चाहता हूँ बाबा, बहुत चाहता हूँ। तब तो तुम्हें मेरे साथ वहाँ तक चलना ही होगा। वहाँ गए बिना तुम लोगों की सहायता नहीं कर सकते। नदी के पार उतरने के लिए नदी में कूदना पड़ता है, तैरना पड़ता है। नदी के तट पर बैठकर नदी पार उतरा नहीं जाता। जानता हूँ, मेरी मैया कहती है समस्या कल समस्या के कुएं में उतरे बिना नहीं मिलता। यही कारण है कि मैं तुम्हें वहाँ ले चल रहा हूँ। कालिया नाग से बिना आमना सामना किए तुम गोकुल वासियों की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए चलो मेरे साथ। नहीं बाबा, मैं मैया की आज्ञा के बिना नहीं जा सकता। दुख तो बादल के समान होता है, कुछ देर के लिए घिरता है, फिर छट जाता है। आप तनिक चिंता मत करो, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। तुम और कान्हा हो तो किस बात का चिंता है नंदरानी? इसका अर्थ है सारी समस्या की जड़ तुम्हारी मैया ही है। तो ठीक है, क्या किया आपने? तुम्हारे कल्याण के मार्ग से बाधा को हटा दिया, मिटा दिया उसके अस्तित्व को संसार से। अब ना रही तुम्हारी यशोदा मैया और ना रहा उसको दिया हुआ वचन। स्वतंत्र हो गए तुम, वचन, सौगंध सबसे। स्त्री के चरित्र से अनभिज्ञ, कैसे मंत्र मुग्ध है सबके सब मूर्ख। पता भी नहीं स्त्री क्या होती है। स्त्री माया होती है, महाठगनी माया, जो भटकाती है लक्ष्य से। सब छल है विष्णु का। ऐसा न्याय किया था विष्णु ने, देवताओं को अमृत और असुरों को सोमरस। कालने में कुछ भी निष्पक्ष नहीं हो रहा, अब भी सावधान हो जा। महाराज, हम अपने सूक्ष्म शरीर रूप में हैं, आपकी ध्वनि उन तक नहीं पहुंच सकती। आप केवल देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर सकते। भगवान की ये विवशता, ये बंधन बड़ा दुखदाई है किसने। चाहते हुए भी मैं अपने वीर असुरों का मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा। भगवान कंस की आंखों के सामने घोर अनर्थ हो रहा है कृष्ण। विष्णु, तेरे छल का घड़ा भर चुका है, अब छलकने भर की देर है। फिर न तू होगा, न तेरी माया, और न ही तेरा छल। विचलित ना हो महाराज,
क्या हुआ, हंस रहे हो मेरी बातों पर कि मैंने तुम्हारी मैया को संसार से अदृश्य कर दिया? किंतु ये सत्य है कान्हा, इस संसार में तुम्हारी यशोदा मैया का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल नाम रहेगा, केवल नाम। पापा एक बात कहूँ? कहो, क्या कहना चाहते हो? यदि मैं हूँ तो मेरी मैया भी है और यही है मेरे समीप। इतना विश्वास? तो बुलाओ अपनी मैया को। मैया, मैया, ओ मैया। आ गई मैया? ना, अभी नहीं आई। लगता है उन्होंने मेरी पुकार नहीं सुनी। मैया, ओ मैया। चाहे जितना चिल्ला लो कान्हा, तुम्हारी मैया अब नहीं आएगी।